हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारे एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चले। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या एवं उनके नगरीकरण के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कितने क्वेश्चन आप लोगों को पहले से आते थे। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, ये ठीक है। अब हम बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? कि हमारा 121.01 करोड़ थी। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त थे तो सी चंद्रमौली जी थे। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये हमारे 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई? ये हमारा 1881 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो हमारे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हमारा द्वितीय स्थान है। ठीक है, पहले पे कौन था? चीन था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? तो यह इसका नाम आस्था रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो हमारा 17.5% थी। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, एक साल में ऑस्ट्रेलिया के बराबर वृद्धि हो रही है। ठीक है, भारत में जनसंख्या के इतिहास में जनकीकी विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो ये हमारा 1921 ईस्वी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? तो ये हमारी 15वीं थी। कौन सी? 15वीं थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? तो ये हमारी 7वीं थी। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? तो ये मई 2000 में 100 करोड़ हो गई थी। ठीक है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो ये हमारा सिक्किम है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान तो तृतीय है, और हमारा जनसंख्या की दृष्टि में से भारत के 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। ठीक है, ये बड़े राज्य हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग इसको ज्वाइन करके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 3 छोटे राज्य तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो ये हमारा दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो ये हमारा कौन है? लक्षद्वीप है। ठीक है, कौन था? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण तो मृत्यु दर की कमी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 दशक में दौरान जनसंख्या में वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रही है? तो 70.7% तक रही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो मेघालय के। कितना? 27.82%। ठीक है, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य तो ये हमारा मेघालय है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो ये हमारा नागालैंड है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, भारत के महासागरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये हमारा चेन्नई का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत
जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 382 है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य, तो ये हमारा बिहार है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ये हमारी 943 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है, तो ये हमारे केरल में है। ठीक है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो ये हमारा हरियाणा है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 919 है। ठीक है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, तो ये हमारा गोवा है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, तो गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु है। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.9% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो ये हमारे 53 है। भारत की नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है, तो ये हमारा महाराष्ट्र का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 31.16% है। ठीक है। भारत के संघ राज्यों क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कितनी है, तो ये हमारी दिल्ली है। मेट्रोपोलियन नगर की जनसंख्या कितनी है, तो 10 लाख से अधिक है। ठीक है। मेट्रोपोलिटन नगर की जनसंख्या कितनी है, तो 10 लाख से अधिक है। सॉरी दोस्तों। मेगालोपोलिस नगर की जनसंख्या कितनी है, तो ये 50 लाख से अधिक है। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो मिजोरम का है। कितना है, 94.4% के। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यह हमारा पंजाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो यह हमारा उत्तर प्रदेश में। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो यह हमारा मध्य प्रदेश में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कितना है, तो पंजाब है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात तो मिजोरम में है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग करिएगा। ठीक है। भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है, तो 8.6% है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है तो 16.6%। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा निर्धारित है तो 7 वर्ष से ऊपर। भारत में 2001 से 11 में साक्षरता में वृद्धि दर है तो 8.2% है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत 73%। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है, तो 90%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है, तो ये हमारा बिहार के हैं। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता की दर सर्वाधिक है, तो ये हमारा केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये हमारा बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है, तो ये हमारा केरल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है, तो ये हमारा लक्षद्वीप में है। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो ये हरियाणा में चलाई जा रही है। भारत में वर्तमान में अशोधित
मृत्यु दर है तो 9% से कम है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये हमारा 1921 ईस्वी कहलाता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 1106 है। भारत में बीमारू राज्य में सबसे घना आबाद राज्य ये हमारा बिहार है। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो 61.8% है। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य तो ये हमारा बिहार है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम तो प्रथम है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो हमारा 15% है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी तो ये है 10 करोड़ है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या प्रतिशत है? तो 51.5%। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये हमारा नागालैंड है। भारत में नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? तो ये 2000 ईस्वी में अपनाया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो ये हमारा 2070 कर दिया गया है। जनकिंकी संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में है? तो उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरी वाला संख्या है तो यह 7 है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो एमपी में पाई जाती है। खासी और गारो जनजाति मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित है? तो ये मेघालय में है। लामा जनजाति किस राज्य में है? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। पेनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये हमारा केरल में निवास करती हैं। ठीक है, दफला और सिंहप्पो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र है तो सिक्किम है। ओंग, जारवा, सेम्पेन, सेंटनली तथा निकोबारी कहाँ की जनजातियाँ समूह हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, आदिवासी समूह शहरियों का संबंध किस राज्य से है? तो ये हमारा राजस्थान से है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो ये हमारा झारखंड में निवास करती हैं। ठीक है, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं? तो ये राजस्थान में। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति तो मीणा है। दक्षिण भारत की मुख्य जनजाति कौन सी है? तो ये हमारी टोंडा है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये हमारे मणिपुर में रहते हैं। आवो जनजाति संबंधित किससे है? तो ये असम से संबंधित है। कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो ये भोटिया। चिंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो ये हमारे आंध्र प्रदेश के हैं। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारे झारखंड से संबंधित है। ठीक है, बोडो निवासी हैं तो गारो पहाड़ी के। गद्दी लोग निवासी हैं तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की। राजमहल पहाड़ी पर निवास करने वाली जनजाति तो सौरिया है। बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो हमारे जम्मू कश्मीर में। भोटिया जनजाति किस राज्य में संबंधित है? ये उत्तराखंड से। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति ये हमारी थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो हमारे जौनसारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोंडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा असम से संबंधित है। कादर, उराली एवं मोपला किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये हमारे केरल की हैं। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र की प्रमुख जनजाति हमारी थारू है। भूमिज जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये हमारे पश्चिम बंगाल से। कोल जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में। खौर जनजाति का निवास स्थान किस राज्य में है? तो ये हमारा उड़ीसा में है। कादर किस राज्य में निवास करने वाली जनजाति है? तो ये हमारा केरल में है। ठीक है, कोटा वडागा जनजाति का निवास स्थान तमिलनाडु है। गुज्जर किस प्रदेश की जनजाति है? तो राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी है। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये हमारा ओरांव है। भारत के किस राज्य में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो हमारा हरियाणा है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिणी राजस्थान की जनजाति हैं, तो हमारा गारसिया है। भारत में कौन सी जनजाति बहुपातित्व की प्रथा मानती है? तो जौनसारी और टोंडा है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इतने बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।